Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों से ना काफ़ी सारी बातें करनी हैं। एक तो आज हमारी 97 वीडियो हो गई है जो हमने 100 वीडियो वाला टारगेट रखा था उसमें। दूसरा इसके अलावा हमने जो एक सियासी बीट शुरू की थी उस सियासी बीट में मज़ीद 2-4 चीज़ें हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ़्तारी है, इलेक्शन के डिले की बाज़गश्त है, इमरान खान साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, और इसी तरह गैर शरई निकाह में इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनकी चेंज, हावर मानिका की नई दरख्वास्त, साइफ़र केस और अलीमा खान और इमरान खान साहब, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब का कौम से ख़िताब। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन इन सारी चीज़ों की डिस्कशन में एक बहुत अहम चीज़ जो आप लोगों से डिस्कस करनी है वो ये है कि देखें, हमारी जो हमने 100 वीडियो वाला टारगेट रखा था उसमें 97 वीडियो हो गई हैं। ये अब 97 यानी 97th वीडियो है अभी, तो 3-4 वीडियो रह गई हैं 100 वीडियो पूरी होने में। उसमें आप लोगों से ना काफ़ी सारी चीज़ें गाहे बेगाहे पूछी, आप लोग बताते भी रहे, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते भी रहे। थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी अब आगे गाइड कर दें कि अगर हम साथ ही सियासी बीट भी चलती रहे और नेक्स्ट जो हमने 300 वीडियो का टारगेट रखा है उसमें एक पैरेलल हम जैसे पहले टी ब्रेक चला करता था वैसे एक रेगुलर वीडियोस भी चलानी शुरू करें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे अभी अभी मेरे पास एक बहुत अहम टॉपिक आया और सोचा आप लोगों से इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर ये देखा कि अभी हमारी सियासी बीट चल रही है तो उसको हमें बात आप लोगों से कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप बताइएगा कि पैरेलल हमें वो भी सिलसिला शुरू करते रहना चाहिए या सिर्फ अभी सियासी बीट ही करनी चाहिए। वो ये है कि जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग से मुतल्लक जो है हमें पूछा गया। चलें, इससे पहले कि हम अपनी तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑन कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो कौम से ख़िताब हुआ है हम उससे मुतल्लक सबसे पहले बात करते हैं। देखें, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये जो कौम से ख़िताब वाली टर्म है ना, ये पहले किसी दौर में होता था कि कौम से ख़िताब किसी अहम मौजू के ऊपर मुल्क का वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जो है वो किया करता था और कौम को एतमाद में लेने की बात की जाती थी, और ये प्राइम टाइम में हुआ करता था। यानी प्राइम टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे ये प्राइम टाइम में हुआ करता था, और उसमें होता ये था कि तकरीबन पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम, बल्कि तकरीबन सारी आवाम, कोई रेडियो के पास बैठ जाते, कोई टीवी के पास बैठ जाते अनाउंसमेंट सुनने के लिए कि आज क्या अहम बात होगी, कौम से ख़िताब होगा, उसमें क्या नई पॉलिसी मिलेगी, क्या पुरानी पॉलिसी के मुतल्लिक़ बातचीत होगी, और इस चीज़ का नाम जो है वो कौम से ख़िताब होता था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में, फिर जब इमरान खान साहब अपोजिशन में आए तो इमरान खान साहब ने ये टर्म बिल्कुल इधर उधर कर दी और कौम से ख़िताब एक तमाशा सा बन गया। वो किसी वक्त भी हो जाया करता था और डेली बेसिस पे, बल्कि फिर इमरान खान साहब जो है वो कौम से ख़िताब करने लग गए। अभी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, किसी ने उनको भी मशवरा दिया, जी आपने अभी तक जो है वो कौम से कोई इंटरेक्शन नहीं किया, आपको कौम से ख़िताब करना चाहिए। तो उन्होंने भी सोचा कि चलें एक मैं भी कौम से ख़िताब कर लूँ, और कल 14 दिसंबर को उन्होंने शाम 5 बजे कौम से ख़िताब किया, और जो कि एक रिकॉर्डेड ख़िताब था वो जो आवाम को सुनाया गया, और सुनाते सुनाते 5:10 हो गए। पहली बात तो ये, अगर हम इसका टाइम देखें, वो जो कौम के ख़िताब वाला टाइम होता था प्राइम टाइम वो नहीं था, उस प्राइम टाइम में होना चाहिए था। दूसरा ये चीज़ होती है कि ख़िताब के अंदर कुछ भी नई पॉलिसी अवाम को दी जाती है, अपना कोई नया मंशूर अवाम को दिया जाता है ताकि अवाम इंटरेस्टेड होकर आपकी बात सुने और सुन के उसको समझे और उसमें आपको हमायत यानी हामी बने आपकी। ऐसे
ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने कौम से इंटरेक्शन के लिए बातचीत कर दी। जैसे हम आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, और बात करने का हमारा मकसद यही होता है कि हम आपसे इंटरेक्शन करें, कोई 15-20 मिनट 10 मिनट जो है आपसे बातचीत करें। लेकिन कौम से ख़ताब का ये मतलब नहीं कि 15 मिनट का आप जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो चला दें, बल्कि उसमें आपको कोई पॉलिसी देनी होती है कौम को, कोई आपको कौम को एतमाद में लेना होता है, कोई आपको कौम को जो है अपना नया मंशूर बताना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मफकूद थी नवाज शरीफ साहब के उस ख़ताब से जो उन्होंने कौम से खिताब किया। बल्कि ख़ताब तो था नहीं, एक रिकॉर्डेड पैगाम था जो कि कौम को उन्होंने सुनवाया। अच्छा, अब उस पैगाम को जब हम पर्टिकुलर देखें तो हमें यही लगता है कि जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, उन्होंने आके मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में जो बात की थी वही बात उन्होंने एक समरी के तौर पे पेश की। लेकिन उस समरी में एक जो ज़्यादा फैक्टर था वही था कि पिछले 2-3 सालों से वो जिस तरह के बयान करते हैं, खिताब करते हैं, वही टैगलाइन थी कि मुझे क्यों निकाला। तो 2 दिन पहले जब ये वीडियो हुई थी, हमने भी एक छोटी सी इसके ऊपर बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कौम से खिताब करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन उनको ये नहीं देखना कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि अब उन्हें ये देखना है कि मैं आगे अब कौम को क्या देने जा रहा हूँ। कौम ने अगर मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, कौम अगर मुझे मसीहा समझ रही है, कौम ये समझ रही है कि मैं मसीहा बन के वापस आया हूँ, तो वो मसीहा मैं किस तरह से साबित होऊंगा, मैं क्या क्या करूँगा और क्या क्या करूँगा और क्या क्या नहीं करूँगा जिससे मैं मसीहा साबित होऊंगा। बहरहाल ये सारी बातें उसमें नहीं थीं, तो इसीलिए फिर हमें बात बाई बात आपको वो ख़ताब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये समरी थी, जो हमने नतीजा अहज़ किया वो नतीजा हमने आपको बता दिया। उसके अलावा एक बहुत अहम जो है वो पिछले 2 दिनों में हुई पेशरफ़्त, वो ये हुई कि शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो इसके 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। अच्छा, दोनों आपके सामने रख देते हैं। ये इनकी जो गिरफ़्तारी हुई है ये 3 MPO के तहत हुई है, यानी 3 MPO नक्शे अमन का जो है, जिसके ऊपर बल्कि हमने आपको कुछ अर्सा पहले 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इनको जो नया नायब सदर वाला ओहदा मिला है, तो जितने भी बड़े ओहदे हैं PTI के वो सारे तो जेलों में हैं। तो लगता है ये जो बाहर हैं ये भी किसी तरह जेलों में जाएंगे, और उन्होंने अपनी हरकत से भी ऐसे शो कर दिया और फिर हुकूमत की तरफ से भी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। जैसे उन्होंने नया ओहदा मिलते साथ ही, नायब सदर का ओहदा मिलते साथ ही उन्होंने KPK के अंदर काफ़ी सारी बैठकें की, फिर लंदन में जाके उन्होंने 1-2-3 बैठकों को ख़ताब किया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अब पहली दफ़ा जब ये लाहौर में आए थे, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और गिरफ़्तारी की वजह जो बताई गई वो 3 MPO बताई गई। अब इसमें जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके सामने यही है जी, उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी जेलों में है, तो ये कैसे बाहर रह सकते थे। ये भी जो है वो जेल के अंदर ही जाएंगे। जेल के अंदर जाने से मुराद ये है कि यानी कि अंदर होंगे। अब इसको शेर अफजल मरवत साहब के वो जो है ट्रेंडिंग हुआ था एक इनका फ़िक्रा, उसके मुताबिक कहें तो डैश डैश हो गया। ठीक है, अच्छा चलें, दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि देखें, इमरान खान साहब की जो हाइप थी वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया। कम करके क्या किया, आपके सामने नए चेहरों को मुतारफ़ करवाया। नए चेहरों को मुतारफ़ करवा के नए चेहरे आप लोगों के दिमागों में बिठाने के लिए, उनकी तरफ सिंपैथीज़, आपकी हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए ये काम हुआ। जैसे देखें, अभी टीवी के ऊपर बात होती है, सोशल मीडिया के ऊपर या किसी जगह पे भी बात होती है चेयरमैन PTI, फ़ौरन आपके जहन में क्या नाम आता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है, जैसे चेयरमैन PTI की बात होती है फ़ौरन साथ ही बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का बोला जाता है। यानी आपके जहन से वो जो एक टर्म थी ना चेयरमैन PTI की, वो ऐसा ऐसा मफकूद होती जाएगी। और सेम इसी तरह ध्यान इमरान खान साहब से हटा के जो है ये नई लीडरशिप जो है, नए नाम जो है, उनकी तरफ आपकी हमदर्दियां जो है वो राग़िब की जाएंगी, ताकि वो जो एक बड़ा हवा सा बना हुआ था उस हवा को
कम किया जाए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी जी, इलेक्शन डिले की बाज़गश फिर सुनाई देने लगी। देखिए कोई ना कोई डेली बेसिस पे 8 फरवरी तक, जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाने, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बात सुन के डेली कोई नई चीज़ आ जाएगी। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 54 दिन पहले इसका शेड्यूल देना था, तो 54 दिन पहले अगर काउंट करें तो इस हफ्ते में बनते थे, वो एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर हम खड़े हैं। लेकिन फिर से हमें यही बाज़गश सुनने को मिलती है जी इलेक्शन लेट हो रहे हैं, फलां वजह से लेट हो रहे हैं, फलां वजह से। अब जो नई बात सुनने को मिली है वो नई बात ये सुनने को मिली है कि देखें, पीटीआई ने इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर अपने कोई हदशात का इजहार किया और हदशात का इजहार करके उन्होंने अदालत में उनके ऊपर एक दरख्वास्त दे दी। उस दरख्वास्त की बिना के ऊपर हाई कोर्ट ने क्या किया कि स्टे ऑर्डर दे दिया। यानी इलेक्शन के अब जितने प्रोसेस चलने थे, यानी उनकी आरओज़ की जो है वो ट्रेनिंग्स होनी थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे दिया। इन सारी चीज़ के ऊपर स्टे ऑर्डर जब हो जाना था तो फिर इलेक्शन तो किसी भी सूरत टाइम पे नहीं होने थे। अब सारे यही बातें कर रहे थे कि जो पीटीआई कहती थी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब उन्हीं की हरकत की वजह से इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के इंतजामात के ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया है, तो इलेक्शन तो लेट होंगे। तो इसका मतलब है हकीकत में पीटीआई जो है वो डर रही है इलेक्शन से, तो इलेक्शन जो है वो इस वजह से डिले करवा रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को कल रात को उनके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर नहीं, उनके जो वकील अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने ये बात की कि कहते हैं देखें, अगर तो हमारी दरख्वास्त से इलेक्शन लेट हो रहे हुए ना, तो हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। लेकिन अभी तक तो उन्होंने वापस नहीं ली, देखते हैं वापस लेते हैं या नहीं लेते। यानी रोज़ किसी ना किसी वजह से हम सुनते हैं जी इलेक्शन फिर से डिले हो रहे हैं। दूसरा, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि इमरान खान साहब की दोबारा से गिरफ्तारी हो गई। दोबारा से गिरफ्तारी की हमने आपको वजह भी बताई थी कि एक नई गिरफ्तारी तोशाखाना केस के ऊपर डली है। अब उस नई गिरफ्तारी के ऊपर इमरान खान साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है, जिसमें से आज जिस्मानी रिमांड का दूसरा दिन है। अच्छा, ये जो शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार किया गया है ना 3 MPO के तहत, ये 3 MPO के तहत अदालतों से बड़ी जल्दी रिलीफ़ मिल भी जाया करता है। ये अभी रिलीफ़ के लिए उनके साथ ही वकाला जो हैं वो दायर करेंगे और उनको उम्मीद है कि रिलीफ़ जल्दी मिल भी जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा, जैसे पहली प्रैक्टिस चलती थी, परवेज़ इलाही साहब को कितनी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, कितनी दफ़ा रिहाई मिली, अदालत से कितनी दफ़ा रिलीफ मिला, लेकिन अभी तक वो गिरफ़्तार ही हैं। देखते हैं इनके साथ क्या होता है। दूसरा केस जो इमरान खान साहब का था गैर शरई निकाह में, इनका अब जो वकील हैं वो सलमान राजा साहब नए वकील हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक हावर मानिका जो इस केस के मुद्दई हैं, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है, एक नई दरख्वास्त उन्होंने ये भी दायर कर दी है कि इसी केस को भी चलाने के लिए जेल ट्रायल ही इमरान खान साहब के, जहाँ बाकी केस उधर चल रहे हैं तो ये भी साथ उधर ही चलता जाए। साइफर केस की बात हुई। साइफर केस की जैसे हमने पिछले आपको बात की थी कि साइफर केस का अब प्रोसिक्यूटर जो है वो ये बोलेंगे कि इसको इन कैमरा ही करना चाहिए, तो इन कैमरा हो रही है। अब उसमें ना अब मीडिया को किसी किस्म की वो रसाई हासिल होगी, हाँ उनके फैमिली मेम्बरान को भी रसाई इसी सूरत में हासिल होगी कि बाहर निकल के किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये चूँकि अब ये एक सीक्रेट एक्ट केस का केस है, तो इस वजह से अब ये बिल्कुल आप लोगों के साथ इसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती कि क्या पेशरफ्त हुई और क्या नहीं हुई। हाँ, हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आज इसकी समाअत हुई और नेक्स्ट समाअत कब है, इसके ऊपर आपसे पेशगी माजरत, क्योंकि हम अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी सूरत नहीं जा सकते। उसके बाद आया जी अलीमा खान साहब ने फिर एक दफ़ा से वही अपनी बात जो करती होती हैं उसका अदा किया कि इमरान खान के साथ वही जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो वाक़यात पेश आए थे उसी तरह का ट्रीट किया जा रहा है। यानी नतीजा यही निकलेगा कि इमरान खान साहब इधर से नहीं निकलेंगे, बल्कि इस दुनिया फ़ानी से मैं तो खैर कुछ नहीं कहना चाहता, ये मैं बात आपके सामने कोट कर रहा हूँ अलीमा खान साहिबा जो करती हैं। और साथ ही वो ये भी कहती हैं, फिर दोबारा से उन्होंने ये बात की कि हम जी डोनाल्ड डू के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका में मुकदमा दायर करने वाले हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की उन्होंने बातें की जिस तरह से वो करती आ रही हैं पिछले कोई 2 महीनों से। इसी तरह वो जब भी बात करती हैं और यही बात करती हैं मीडिया के साथ। तो ये थी आपके साथ ख़ास इस चीज़ में जो बयान करने वाली थी, वो ही थी कि कौम से ख़ताब और कौम से अताब को अब क्या समझा जाए। तो
फिर ये चीज़ बहरहाल देखते हैं जी। अभी तो हमने 2 महीने हो रहे हैं, बर्दाश्त करना है। 8 फरवरी तक इसको जाना है, फिर उसके आगे रिज़ल्ट का देखना है, फिर देखना है कौन सी हुकूमत बनी है। सारी चीज़ों में हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा मशवरा जो आप लोगों से मांगा है उसके ऊपर भी मशवरा दीजिएगा कि उसको हम पैरेलल लेके चलें या तब तक हम इसी सियासी बीट के ऊपर रहें। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।